एक बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक टॉपिक है एंजाइम, और उसका एक सब टॉपिक है माइकेलिस कांस्टेंट। तो माइकेलिस कांस्टेंट पे हम लोग थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे। और माइकेलिस कांस्टेंट यानी एंजाइम का एक प्रॉपर्टीज़ है, और एंजाइम के बारे में जो पीएमटी की तैयारी करते हैं उन्हें भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, उनको भी जानना है। और जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनको भी एंजाइम जो है थोड़ा सा उनको डिटेल में पढ़ना है, और केम को अच्छी तरह से उन्हें जानना है, और केम वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसको भी जानना है। और जो एमडीए स्टूडेंट हैं बायोकेमिस्ट्री के, उनको तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझना है, पूरा जो डेराइवेशन है उसको भी समझना है। तो ठीक है, हम चर्चा करते हैं माइकेलिस कांस्टेंट पे। माइकेलिस कांस्टेंट, माइकेलिस कांस्टेंट, माइकेलिस कांस्टेंट को Km से लिखते हैं। माइकेलिस कांस्टेंट को Km से लिखते हैं हम लोग, Km। यदि ये विजिबल होना चाहिए, विजिबल उतना नहीं होगा तो आप इसको जूम करके देखिएगा, सब समझ में आएगा। तो माइकेलिस कांस्टेंट क्या होता है? तो एंजाइम जो होता है ना, अब हम सभी जानते हैं कि एंजाइम जो होता है प्रोटीनेशियस इन नेचर है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इनहेंस करता है। एंजाइम का काम होता है जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर में होता है उसको, उसके रेट को बढ़ा देना, उसके रेट को इनहेंस करना, उसके रेट को इनहेंस करना। तो और प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। तो बहुत सारा फीचर है, स्पेशल फीचर है, बहुत सारा फीचर है इस एंजाइम का, और उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है Km वैल्यू, जिसको हम लोग माइकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। माइकेलिस कांस्टेंट जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच जो एफिनिटी होता है उस एफिनिटी को बताता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का जो लगाव है, जो एफिनिटी है, उसको बताने का काम करता है Km। यदि Km को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? Km जो होता है सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस पर रिएक्शन का जो रेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका आधा हो जाता है। यानी हम क्या बोले? हम बोले कि द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन becomes half of the maximum velocity, maximum rate of the reaction। जो मैक्सिमम रेट होगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी का आधा सबस्ट्रेट के जिस कंसंट्रेशन पे अचीव किया जाएगा उसको Km कहते हैं। यदि हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस पे हम सबस्ट्रेट को लिखते हैं, सबस्ट्रेट, और वाई एक्सिस पे एंजाइम को नहीं, वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं जो रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग यहाँ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड जो कहना है कहिए, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली शुरू में हमने एक एंजाइम के फिक्स्ड अमाउंट को मान लिया, सबस्ट्रेट के अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। जब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जितना भी एंजाइम आपने लिया था सारा का सारा एंजाइम जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जब बंध जाता है, कंबाइन कर लिया, यानी ऑल एंजाइम्स आर सैचुरेटेड विथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उस कंडीशन में जो स्पीड, जो रेट ऑफ रिएक्शन अचीव होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कहने का मतलब कि बियॉन्ड विच वी डू नॉट हैव एनी वैल्यू। उस स्पीड के बाद कंसंट्रेशन, यदि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन
आगे और बढ़ने नहीं जा रहा है मैक्सिमम स्पीड के बाद। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम एक ही वैल्यू होता है, उससे आगे अब नहीं होगा। ठीक है, तो यानी पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ क्या हो गया, वो सेचुरेट कर गया। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर आगे जो है प्रोडक्ट बनेगा, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जितना एंजाइम मॉलिक्यूल था सबका सब क्या हो गया, सेचुरेट हो गया, इसलिए आगे जो है अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने नहीं जा रहा है। तो हम लोग इसको ग्राफिकली कर्व के रूप में इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। ये जो हुआ, अब देखो शुरू में क्या हुआ, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन इस कंसंट्रेशन के बाद जो रेट जो है वो एकदम कांस्टेंट हो गया, अब रेट बढ़ नहीं रहा है। और ये जो मैक्सिमम स्पीड जो अचीव हुआ, प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग वी मैक्स बोलते हैं, वी मैक्स बोलते हैं। मैक्सिमम स्पीड हो गया। अब कंसंट्रेशन के बढ़ने से मान लो ये 5 है, 5 मोल पर लीटर है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो 20 पे क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो गया। अब 20 के बाद 25 करो, 30 करो, 35 करो, रेट ऑफ रिएक्शन आगे इनहेंस होने नहीं जा रहा है, वो मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लिया। तो जिस कंसंट्रेशन पे इस Vmax का आधा अचीव किया जाएगा, मान लो ये हाफ है, ये Vmax/2 है, ये Vmax/2 है। ठीक है, हाफ कहने का मतलब Vmax का आधा। ठीक है, Vmax/2 हो गया। तो जिस कंसंट्रेशन पे ये अचीव किया जाएगा, हम मान लेते हैं कि यदि ये 5 पे ही हम अचीव कर रहे हैं, 5 पे, तो इस कंसंट्रेशन को Km कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, Km। Km क्या हुआ, तो सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो Vmax है, Vmax का आधा यानी Vmax/2 अचीव कर लिया जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ ऑफ द Vmax, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम स्पीड का, मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा अचीव कर लिया जाएगा, उसको, उस कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट के उस कंसंट्रेशन को Km कहते हैं। तो सबसे पहली बात, Km क्या है, स्पीड है या कंसंट्रेशन है, तो Km कंसंट्रेशन है। किसका कंसंट्रेशन, एंजाइम का या सबस्ट्रेट का, तो सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो मैक्सिमम स्पीड है उसका आधा अचीव कर लिया जाता है। यानी Km जब कहेंगे तो V जो होगा वो Vmax/2 हो जाएगा, Vmax/2, यानी जब Km कहने का मतलब, Km को यदि हम यहां पर एट Km कह लीजिए, V जो होगा Vmax/2 हो जाएगा। इस यानी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात हुई। और एक इंपॉर्टेंट बात हमने बोला कि Km जो होता है वह एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच के एफिनिटी को बताता है। यानी Km जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब यह हुआ कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच एफिनिटी उतना ही कम है। Km बहुत कम है, यानी मैक्सिमम स्पीड का आधा जल्द ही अचीव कर लिया गया। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन जो भी आपने दिया तुरंत अचीव हो गया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आ रहा है उसको एंजाइम पकड़ लिया, उसके साथ कंबाइन कर लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। लेकिन हमें बहुत कंसंट्रेशन दिया गया, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ाना पड़ा, तब जाकर के मैक्सिमम का आधा अचीव हुआ। यानी बहुत ज्यादा कहने का मतलब Km वैल्यू ज्यादा हो गया। तो Km वैल्यू ज्यादा हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का एफिनिटी क्या है, कम है। जितना ज्यादा लगाव रहता, थोड़ा भी एक भी मॉलिक्यूल आता उसको पकड़ लेता, दूसरा आता तुरंत पकड़ता।
लेकिन यदि लगाव कम है तो 10-20 भी आ गया, एंजाइम को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 40-50 हुआ तो जाकर के कुछ एंजाइम अपना उसके साथ कंबाइन किया और धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया और हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि Km जिसका ज्यादा है, यानी एंजाइम और एफिनिटी, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच एफिनिटी, जब Km कम होगा तो एफिनिटी ज्यादा होगा, Km ज्यादा होगा तो एफिनिटी कम होगा। इतनी बात होती है जो पीएमटी का जो स्टूडेंट तैयारी करता है उनके लिए। जो लोग भी पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट का तैयारी करते हैं उनके लिए इतनी बात है, इतनी बात को समझते हैं। एंजाइम में और भी कुछ पढ़ना है, टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंट कंडीशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन हम केम की बात कर रहे हैं और केम के बारे में इतना यदि आप समझ रहे हैं तो आप ठीक ठाक समझ रहे हैं, इतना से आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल कहने का मतलब यदि आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीबीएस आपका फर्स्ट ईयर का दौर चल रहा है, फर्स्ट ईयर में है और एंजाइम आपको फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, तो थोड़ा सा और आपको अधिक जानना पड़ेगा और अधिक में फॉर्मूला आपको जरूर जानना चाहिए और फॉर्मूला को डिफरेंट फॉर्म में चेंज करके क्या ग्राफ बनेगा वो आपको आना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला जो हमारा v बराबर Vmax/2 जो आता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो आपको एमबीबीएस स्टूडेंट को आना चाहिए। तो वो जो फॉर्मूला है हम लिखते हैं v बराबर Vmax इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, Vmax इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। यदि ये विजिबल नहीं है तो थोड़ा हम इसको नीचे लिखते हैं। V इक्वल्स Vmax इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये जनरल फॉर्मूला होता है Km, Vmax और सबस्ट्रेट के बीच में। क्योंकि आप Km को जैसे ही डिफाइन करने चलते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि सबस्ट्रेट का वह कंसंट्रेशन, यानी एक सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन टर्म लेना है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी v वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड का आधा हो जाता है, यानी Vmax। Km को डिफाइन करने में आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन की बात करते हैं जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम स्पीड का Vmax का आधा हो जाता है, यानी इसी चार टर्म को मिला करके देखिए हम लोग इस तरह से फॉर्मूला हमारे पास है, इस तरह का फॉर्मूला होता है। और इसी से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जब Km को डिफाइन करने चलते हैं तब। यानी इसको जरा इससे कैसे ये आ जाएगा, जरा देखिए तो कैसे आएगा। यदि S जो है Km हो गया, S क्या हो गया, S Km के बराबर है। यदि इफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बराबर Km हो जाए तब जरा देखिए यहां पे इस फॉर्मूला में भरिए तो V इक्वल्स Vmax इंटू S, और Km को हम S लिख सकते हैं क्योंकि Km बराबर S हो गया, प्लस S क्या लिखेंगे Vmax इंटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बाई S, और S क्या हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक यहां पर ये S कैंसिल हो गया और क्या निकल के आ गया, V इक्वल्स Vmax बाई 2। ये हमारा डेफिनेशन हो जाता है Km का। तो इतनी बात आप एमबीबीएस के स्टूडेंट जानते हैं, कम से कम इतनी बात जानते हैं तो काम आपका चल जाएगा। इन डिटेल अभी हम लोग ये जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हम डेरिवेशन की बात करेंगे, जो एमबीबीएस के विद्यार्थी के साथ साथ जो एमडी बायोकेमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी ये उपयोगी होगा। तो अब हम इस फॉर्मूला को डेराइव करने चल रहे हैं, ठीक है।
देखिए, तो हम एक बायोकेमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जो है बंधेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कंबाइंस विथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड इट फॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, वहां पर मॉलिक्यूलर चेंज होगा और मॉलिक्यूलर चेंज होने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। और जो एंजाइम जो पार्टिसिपेट किया था वो अनचेंज्ड, मतलब अनयूटिलाइज्ड, उसका इस्तेमाल नहीं होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम खर्च नहीं होता है और जिस रूप में वो था पुनः उस रूप में अपना वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये मिलेगा, रिएक्ट करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और फर्दर ये जो है अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा प्लस एंजाइम रिलीज होगी। देखिए यहां पे हमने रिवर्सिबल का साइन दिया है, यहां पर इरिवर्सिबल का साइन दिया है। इरिवर्सिबल का इसलिए हमने साइन दिया है यहां पे क्योंकि शुरू में इनिशियली वी डू नॉट हैव एनी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं है, इसलिए जो भी ES बनेगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। प्रोडक्ट और एंजाइम मिल करके रिवर्स कुछ नहीं होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, ये इरिवर्सिबल का साइन दिया। लेकिन यहां पे एंजाइम और सबस्ट्रेट और जो ES कॉम्प्लेक्स बनता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, सिंपल केमिस्ट्री में डिफाइन किया जाता है कि जिस रेट से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होता है, यानी प्रोडक्ट के सिंथेसिस का जो रेट होगा, जिस रेट पे प्रोडक्ट बनेगा उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी यहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, लेकिन हमको अल्टीमेटली चाहिए का प्रोडक्ट ना, तो प्रोडक्ट के बनने का जो रेट होगा उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी V इक्वल्स dP/dt, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, V इक्वल्स dP/dt, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बदलने का दर ही रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, और रेट लॉ से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लोग जानते हैं कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अभी जो हम लोग Km वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डिराइव करने चल रहे हैं, जहां पे हमने सिंगल सबस्ट्रेट और सिंगल एंजाइम लिया है, यानी एक सबस्ट्रेट है और एक एंजाइम है। ठीक है, एक ही तरह का, दो तरह का सबस्ट्रेट की हम बात यहां पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल सबस्ट्रेट और एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, इस साइन को हम जब इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, और कांस्टेंट यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है, तो रेट कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कांस्टेंट K1 लिखते हैं, K1 मान लिया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग K इनवर्स 1 कर लेते हैं। ठीक है, K इनवर्स 1 कर लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया K2, यहाँ K2 मान लिए। ठीक है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, K2 है, तो हम इसको देख करके यहाँ पे लिख रहे हैं ना अभी, तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, K2 रेट कांस्टेंट यहाँ वाला इंटू ES का कंसंट्रेशन। एक हमारे पास इक्वेशन चला आया। ठीक है, इस इक्वेशन का हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, तो V इक्वल्स K2 इंटू ES हो गया, ES का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब आइए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ES का बनने का रास्ता एक है,
कैसे बन रहा है ईएस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन कर रहा है तो ईएस बन रहा है। ईएस के बनने का जो यहाँ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ई प्लस एस इक्वल्स ईएस, ये इसके बनने का रास्ता हो गया। लेकिन ईएस का टूटने का जरा रास्ता देखिए, डिसोसिएशन ऑफ ईएस की हम बात कर रहे हैं। ईएस जरा देखेंगे आप, ईएस टूट करके ही प्रोडक्ट बना रहा है और एंजाइम रिलीज हो रहा है, और उसी समय कुछ ईएस जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां पे ई और एस में भी चेंज हो रहा है। तो ईएस का फेट क्या दिख रहा है, ईएस जो है प्रोडक्ट बना देगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगा, या ईएस जो है आप यहां पे देख रहे हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ई प्लस एस बन रहा है। तो ईएस के बनने का, ठीक है, ईएस के बनने का एक रास्ता, और दूसरा आप देख रहे हैं यहां पे, दूसरा देख रहे हैं कि ईएस का टूटने का दो रास्ता, एक प्रोडक्ट और दूसरा क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में ई और एस मिल रहा है। ठीक है, जब हम स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, जब हम लोग स्टेशनरी स्टेट की बात करेंगे, किसी खास समय की हम बात करें, स्टेशनरी स्टेट वाला जो समय है, उस समय मान लो कि ईएस का कंसंट्रेशन यदि फिक्स है, ईएस हमारा फिक्स है, यानी जिस रेट से ईएस बन रहा है उसी रेट से ईएस टूट रहा है। यदि ईएस हमारा 10 का 10 हमेशा बना हुआ है, इसका मतलब ईएस जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से ईएस टूट रहा है। ठीक है, तो टूट रहा है यहां पे दो रास्ते में, एक प्रोडक्ट के तरफ और दूसरा ई और एस के तरफ। तो इसको यदि हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए जरा, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ईएस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने का जो दर है वो उसके टूटने के दर के बराबर की बात कर रहे हैं, एट स्टेडी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जहां पे ईएस के बनने का दर जो है वो ईएस के डिसोसिएट होने के दर के बराबर है। रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ईएस, जरा ध्यान दीजिएगा। तो रेट जो होता है, आप जान रहे हैं कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है उसके। तो बन रहा है ई प्लस एस, ईएस बन रहा है, यानी सबस्ट्रेट हमारा ई और एस है, तो ई का कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ये हुआ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं। जब इसको हम बराबर में चेंज करते तो कांस्टेंट देते, और वो कांस्टेंट हमारा रेट कांस्टेंट होता, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, K1। ठीक है, K1 क्यों लिख दिए, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। तो बनने का तो एक ही रास्ता है, एक यही रास्ता है, इक्वल्स, ध्यान देंगे, रेट ऑफ डिसोसिएशन, दो तरफ आप देख रहे हैं ना, एक प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरा बैकवर्ड। तो हम पहले प्रोडक्ट वाला लिख लेते हैं। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईएस। तो जब प्रोपोर्शनल के साइन को जब बराबर में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या, रेट कांस्टेंट, यानी K2। तो यहां लिखेंगे K2 ईएस का कंसंट्रेशन। इस बात को आप समझ पाए, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, टूटने की अब हम बात कर रहे हैं, बनने का दर टूटने के दर के बराबर है। ठीक है, तो टूटने का दो रास्ता है, प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट जब बन रहा है तो इसके लिए सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ईएस है। ईएस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ईएस ये हुआ। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम बराबर में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट देंगे, यानी यहां पे रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट यहां पे क्या है, K2 है, K2 दे दिया।
और आप देख रहे हैं कि इसके टूटने का दर जो है बनने के दर के बराबर तो टूट रहा है, इधर भी या टूट रहा है इधर भी। तो अब इस प्लस करना पड़ेगा, यानी मान लो कि 15 के रेट से बन रहा है तो 5 इधर जा रहा है तो 10 इधर जा रहा होगा, तो दोनों को 5 + 10 करेंगे तब ना 15 के बराबर होगा। देखिए तो अब इधर जब देखेंगे आप इस तरफ आइएगा, यानी ES टूट करके E और S बना रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसके लिए हमारा सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। ठीक है, ES हो जाएगा। तो फिर से ES के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर रेट साइन को जब बराबर में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट देंगे, कांस्टेंट यहां पे रेट कांस्टेंट होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K-1। यहां पे सबस्क्रिप्ट के रूप में हमने -1 लिखा है, तो K-1 हो जाएगा। यानी लिखेंगे K-1 ES का कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन ES का ही लिए, लेकिन यहां पे हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पे रेट कांस्टेंट K1 हो गया। जब फॉरवर्ड इधर की बात कर रहे थे तो K2 हो गया, और इधर की बात कर रहे हैं तो K1 हो गया, K-1 हो गया, सॉरी K-1 हो गया। अब इसको आप आगे बढ़ाइए जरा। ठीक है, K1 E का कंसंट्रेशन इनटू S का कंसंट्रेशन, और यहां पे देख रहे हैं कि यहां भी ES है, यहां भी ES है। क्या हम ES को कॉमन ले सकते हैं, K2 + K-1 और ES का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस वीडियो को जो MBBS के विद्यार्थी हैं आप अच्छी तरह भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, इसलिए इसको देख लीजिए, सीख लीजिए। और जो बायोकेमिस्ट्री से जो MD कर रहे हैं उनको तो देखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पे कांस्टेंट को हम एक तरफ ला लेते हैं। ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट है, यहां से क्या हम ES का कंसंट्रेशन यदि लिखना चाहें, ES का कंसंट्रेशन यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे जरा देखिएगा आप। ES का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, इधर K1 है, अच्छी बात है, K1 इंटू क्या है, E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन ये नीचे हो जाएगा K2 + ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए जरा इसको थोड़ा हम रीअरेंज करते हैं, और हमने ES बराबर लिखा है यहां पे, इसको हमने भेज दिया, ये आके नीचे आ गया। तो ES इक्वल्स क्या होगा, K1 को हम नीचे लाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, K2 + K-1 अपॉन K1। इसको हम नीचे ला लिए, जरा केयर करेंगे, K2 + K-1 अपॉन K1, ये जो टर्म है इसी टर्म को कहा जाता है Km। इसी टर्म को यहां पे जो आप देख रहे हैं K2 + K-1 अपॉन K1, इसी को कहा जाता है Km। जो आप माइकेलिस कांस्टेंट इस सबको मिला करके आपने क्या कह दिया, माइकेलिस कांस्टेंट, इसी को कहा जाता है Km। ध्यान रखिएगा K2 +, अब आप समझ रहे होंगे कि हम इसको नीचे लाए हैं, आप समझ रहे हैं क्यों नहीं K1 अपॉन इसको ही Km कह दिया गया, इसको ही क्यों नहीं कह दिए K1, और ये जो आप देख रहे हैं इतना को हम इसको कह देते Km, नहीं, ऐसे नहीं कहना। यदि थोड़ी बहुत आप केमिस्ट्री के कंसेप्ट को याद रखते हैं और अप्लाई करते हैं तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि A + B मिला C और D बना। जो आप कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या जो कांस्टेंट लिखते हैं किसी क्षण में,
तो आप C का कंसंट्रेशन इंटू डी का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, आप यही लिखते हो ना। तो ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या मतलब हुआ, यानी ये जो K होता है ये KF बाई KB को हम लोग K कहते हैं। जैसे यहां पे देख रहे हैं ना, K2 प्लस K माइनस 1 अपॉन K1 को KM कहा गया, उसी तरह इसको K बाई KB को K कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इसको गौर कीजिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी C और D का बनना, यानी यहां पर एक तरह से हमारा प्रोडक्ट हो गया C और D मोलिक्यूल, इसका बनना है। तो बनने में जो हमारा KF, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है KF ऊपर में है, अपॉन नीचे में हमारा है जो बैकवर्ड डायरेक्शन यानी जो रिएक्टेंट है उसके बनने का, जो उसमें हमारा जो रेट कांस्टेंट होगा KB, वो है नीचे में है। अब जरा इस पे गौर कीजिएगा, ES हम बना रहे हैं, ES के बनने का एक ही रास्ता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वहां जो रेट कांस्टेंट है वो एक ही है, वो K1 है। तो बनने वाला, यानी यहां पे देखिए बनने वाला जो है हमारा वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वो देखिए एक साथ है। एक मिनट, देखिए इसको आप इस तरह से भी समझने की कोशिश कीजिए। K2, ये जो हमारा इक्वेशन यहां से जो आ गया, यहीं से हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए अब इसको हम Km कह दिए, तो Km जरा हम यहां पे लिखते हैं, ES का कंसंट्रेशन इक्वल्स क्या हो जाएगा, ES का कंसंट्रेशन इक्वल्स हो जाएगा E इंटू S अपॉन इसके बदले क्या कह दिए Km, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड में अब चूंकि यहाँ एक तो फॉरवर्ड इधर है, दो पार्ट में हो रहा है, ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, तो कंफ्यूजन वाली बात छोड़िए, हम इस तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पे इसके बदले अब Km लिखेंगे, Km। कभी कभी हम लोग ज्यादा समझने के चक्कर में कुछ और ज्यादा ही बोल जाते हैं और फिर दिक्कत होने लगती है, तो एकदम सिंपल वे में समझने का है। ध्यान दीजिए, अभी आपने पढ़ा है कि Km क्या होता है। Km क्या होता है? Km होता है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहां पे हमने इसको लिख दिया, यहां पे लिख दिया हमने, चूंकि आप यहां पे इस तरह मान लेते K बाई इतना, तो Km हमारा ऊपर में हो जाता, K1 अपॉन K2 प्लस K माइनस 1 को यदि Km कहते तो Km से E और S में Km से मल्टीप्लीकेशन हो जाता, तो ये Km टर्म ऊपर चला आता। तो ऊपर जब टर्म चला आता तो ES हमारा एक कंसंट्रेशन है, अब एक कंसंट्रेशन बराबर कहने का मतलब एक कंसंट्रेशन इधर भी होना चाहिए, और यहां तो एंजाइम का कंसंट्रेशन एक और S का कंसंट्रेशन दूसरा, तो कंसंट्रेशन गुना कंसंट्रेशन, और यदि Km यहां के हिसाब से ऊपर कर देते तो तीसरा कंसंट्रेशन, 1 बराबर 3 कैसे हो जाता, वो तो पावर क्यूब हो जाता। तो देखिए यदि इसके नीचे है तब ये Km क्या है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, तो ये कंसंट्रेशन यानी S और ये S कैंसिल हो गया, हमारा एक कंसंट्रेशन बच गया, और एक कंसंट्रेशन यहां देखिए बराबर एक कंसंट्रेशन है। तो ES जो होगा E इंटू S अपॉन Km हुआ। समझे क्या? ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात नहीं है, समझने की जरूरत है। थोड़ा हम ज्यादा बेसिक में जाने का मतलब थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा था। आप सिंपली इस इक्वेशन को देख लीजिए ना, यही इसी को देख लीजिए। हमने यदि Km हम ऊपर में कर देते तो सही नहीं होता। जो आप यूनिट एंड डायमेंशन जब क्लास 12th में जो पढ़ते थे कि यदि वेलोसिटी का डायमेंशन इधर है
तो इक्वल्स कर रहे हैं तो इधर भी आना चाहिए। वही बात, यहाँ पे सबस्ट्रेट 1 है तो इधर भी हमारा कंसंट्रेशन वाला टर्म 1 होना चाहिए। यदि ये Km ऊपर होता तो 1 2 3 हो जाता, और 1 नीचे में है तो 1 और 1 कट गया तो 1 बचा। तो ये बात हो गई, यानी हमारा दूसरा इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक ये चला आया। ये तो है, इसको यहीं पे समझना है कि Km जो होता है K2 प्लस K माइनस 1 अपॉन K1, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन जिसका इस्तेमाल करना है। एक पहला आपने देखा, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात कीजिए, यदि हम ES हमारा इतना आया तो यहाँ पे B इक्वल्स K2 और ES है ना। यदि हम ES का वैल्यू इसमें भर दें, रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ES इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हमको मिलेगा? यदि सो वी हैव इससे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या निकल रहा है, देखिए। हालांकि इसको ऊपर लिखते, इसको नीचे लिखते, आप समझ रहे हैं बात को। तो B इक्वल्स K2, ठीक है, इंटू ES का वैल्यू कितना आ गया, E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km अपॉन K। एक हमारा ये इक्वेशन आ गया। पहला और दूसरे को मिलाए तो हमारा एक तीसरा इक्वेशन मिल गया। B इक्वल्स K2 इंटू ES, यानी E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन। ES इसको पढ़िए, इसको E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km, हमारा तीसरा मिल गया। ठीक है, चलिए, हमें वो जो फॉर्मूला शुरू के दौर में हमने जो लिखा था, V बराबर B मैक्स इंटू S अपॉन Km प्लस S, इसी फॉर्मूला की खोज में हम लोग चले हैं। इसी फॉर्मूला को डेराइव करने चल रहा है। जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को डेराइव करना है। ठीक है, चलिए, तो V इक्वल्स K2 इंटू E का कंसंट्रेशन इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km आ गया। अब जरा बात कीजिए, इस बायोकेमिकल रिएक्शन में किसी टाइम में हम टोटल एंजाइम की बात यदि करें तो क्या होगा। नाउ यदि हम टोटल एंजाइम का बात करें, टोटल एंजाइम के कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या होगा। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें, उसको यदि हम ET लिख लेते हैं, ET यहां रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल को। ET क्या होगा, ET इक्वल्स E कहां है, E कहां है। आपको दिख रहा होगा कि 3 जगह है, ये है और यहां है और यहां है। भाई ये जो है रिएक्शन कहीं ना कहीं सेल में या साइटोप्लाज्म में या किसी कंपार्टमेंट में, किसी सेल ऑर्गेनेल में हो रहा होगा। प्लेस तो वही है, मिला और एंजाइम रिलीज हुआ तो उसी जगह है ना। तो इस E और इस E में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो एंजाइम निकल रहा है, रिलीज हुआ, फिर वो अगले रिएक्शन के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि अभी हम 1 घंटा 1.5 घंटा काम करके आए तो हम रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, फिर कल जगेंगे और देखेंगे। ऐसा नहीं है। जो एंजाइम मॉलिक्यूल फ्री हुआ वो आगे के रिएक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये E और ये E आपको एक ही है वो। ठीक है, तो दूसरा E यहां पे देख रहे हैं, E जो S के साथ बंधा हुआ है। तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें यदि हम, तो ET इक्वल्स क्या हो जाएगा, E का कंसंट्रेशन, E जो है सो, ठीक है, जो हमारा ये E है, ठीक है, और क्या, ES का कंसंट्रेशन। टोटल एंजाइम का कंसंट्रेशन की बात। अब आप ये मत समझो कि यहाँ E है तो यहाँ S भी तो लगा हुआ है। भाई कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है, यदि हम इसको बोल दें 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E2 नहीं है, E3 नहीं है, S23 नहीं है, तो 2 यदि हम इसको बोले 2 मोल पर लीटर, तो E भी हमारा 2 है और S भी 2 है।
E भी 2 है और S भी 2 है, यानी टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन जो हो जाएगा, एंजाइम जो फ्री है वहां पर फ्री है, और ES जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बंधा हुआ, यानी ES कॉम्प्लेक्स में जो एंजाइम ये होगा, ET बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस ES हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यदि हम यहां पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहां पर ES का वैल्यू हमारे पास देख रहे हैं, ES का वैल्यू यदि हम यहां से, चूंकि इस ES को हम यहां पे भरे तो इस इक्वेशन को प्राप्त कर लिए। अब यहां पे भी ES है, इस ES का जो वैल्यू है इसको हम यहां पे पुट करने चल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, दूसरे इक्वेशन से, यानी दूसरा इक्वेशन ES का वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ET इक्वल्स E प्लस ES क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहां पे E का कंसंट्रेशन इनटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km, देख रहे हैं ना। जो ES था, ES के बदले ये जो ES है, हमने ES इक्वल्स क्या है, E इंटू S अपॉन Km, इसको हमने यहां पे रख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों जगह E है, क्या हम E को यहां से हम बाहर कर लें, E को हम यहां से बाहर कर लें। E जब बाहर करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1, यहां 1 हो जाएगा, प्लस E बाहर निकल गया तो S का कंसंट्रेशन अपॉन Km, और हमने E को हमने बाहर कर लिया। ठीक है, E को हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, यहां 1 प्लस E बाहर निकल गया, S अपॉन Km हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, ये जो जोड़ है इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा, Km प्लस S का कंसंट्रेशन अपॉन Km इंटू E का कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये Km प्लस S अपॉन Km इंटू ES, E का कंसंट्रेशन। तो यहां से हम E निकालना चाहते हैं। ठीक है, यहां से हम E निकालना चाहते हैं, E निकालते हैं। E इक्वल्स ET के टर्म में क्या आ जाएगा, ET में देखो Km से, ये यहां लिख देते हैं ET, तो ET में Km से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ET इंटू Km, ET इंटू Km अपॉन, देखिए ET में Km चला आया तो अपॉन क्या हो जाएगा, Km प्लस S का कंसंट्रेशन। देखिए E हम यहां से निकालना चाहें, इस इक्वेशन से हम E बराबर निकाल दिए, तो E के अलावा जो टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भेज दिए, हमारा ये आ गया E बराबर ET इंटू Km अपॉन Km प्लस S का कंसंट्रेशन। ठीक है, यदि हम इस E का वैल्यू यदि हम इसमें भर दे, इक्वेशन 3 में लिख दें, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास V इक्वल्स K2 इंटू E इंटू S अपॉन Km है। हम यहां पे E का वैल्यू रखना चाह रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए गौर से देखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि क्या क्या लिखा जा रहा है, लिखने की जरूरत है तब लिखी जा रही है, यहां पे आप गौर से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ E इन इक्वेशन 3 जो इक्वेशन है उसमें हम रखने चल रहे हैं। गौर कीजिएगा, V इक्वल्स क्या हो जाएगा, V इक्वल्स K2, ठीक है,
K2 इंटू ई के बदले लिखिए क्या हो जाएगा, इतना लिखना है आपको, ET का कंसंट्रेशन इंटू KM, ठीक है। और पहले से यहां पे E के बदले अपॉन लिख देते हैं, नीचे में क्या है KM प्लस S का कंसंट्रेशन, ये E के बदले हो गया, E के बदले, ठीक है, E के बदले हो गया। ऑलरेडी यहां पे क्या है, देखिए K2 लिख दिया, E के बदले पूरा टर्म लिख दिया, और E है और नीचे में KM है, सॉरी S है और KM है, S का कंसंट्रेशन अपॉन KM। आप देख रहे हैं यहां पर इस एक KM से ये KM कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, K2 गुने ET इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन KM प्लस S का कंसंट्रेशन। एक हमारे पास ये भी इक्वेशन चला आया, महत्वपूर्ण इक्वेशन। आप देख रहे हैं जब टोटल एंजाइम के टर्म में जो फॉर्मूला है B इक्वल्स K2 इंटू ET इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन KM प्लस S का कंसंट्रेशन। लेकिन हमें ये नहीं, इससे भी आगे फॉर्मूला जो हमारा V इक्वल्स Vmax इंटू S अपॉन KM प्लस S है, हमें वो चाहिए। वो कहाँ है, चलिए आगे देखते हैं, हम उसी की तरफ चल रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, वहां Vmax है उस फॉर्मूला में Vmax है। क्या हम बोल रहे हैं, V इक्वल्स Vmax इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन KM प्लस S है वो फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, हम इतनी बार बोले कि आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो V बराबर Vmax इंटू S अपॉन KM प्लस S है, Vmax है। अभी तक तो हमने Vmax का कुछ यहाँ चर्चा ही नहीं किया, तो अब आ जाइए Vmax के बारे में सोचते हैं। एट Vmax यानी मैक्सिमम स्पीड अचीव जब होगा, शुरू में हमने बात कही थी कि मैक्सिमम स्पीड कहने का मतलब जितना एंजाइम मोलेक्यूल है सारा का सारा एंजाइम मोलेक्यूल सबस्ट्रेट मोलेक्यूल के साथ कंबाइन कर लेगा। ऑल एंजाइम्स आर सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट मोलेक्यूल, मतलब वी डू नॉट हैव एनी मोलेक्यूल ऑफ एंजाइम विच इज फ्री, यानी फ्री एंजाइम अब आपको नहीं मिलने जा रहा है। जब Vmax की बात करेंगे तो सारा का सारा एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बंद करके ES कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और कोई भी फ्री एंजाइम आपको E नहीं मिलने जा रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा, जब हम ध्यान देंगे Vmax की बात करेंगे, जब Vmax की बात करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा एक मिनट, Vmax की बात करेंगे तो ET इक्वल्स क्या हो जाएगा, टोटल एंजाइम क्या लिखा था हमने, यहां देखिए E प्लस ES, टोटल एंजाइम जो हो जाएगा वो ES के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। चूंकि यहां पर E जो है E आपका 0 है, E का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, फ्री एंजाइम कुछ भी नहीं है। टोटल का एंजाइम जो है, टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बन चुका है, यानी ET इक्वल्स ES हो जाएगा। यानी हम ET के बदले हम ES लिखेंगे, ET के बदले हम क्या लिखेंगे, ES लिखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, फ्रॉम इक्वेशन जो पहला है उस इक्वेशन से जरा देखिएगा, भी जब हमारा Vmax हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, Vmax हो जाएगा, V हमारा हो गया Vmax, तो K2 है वहां पर, ठीक है, K2, और ES क्या हो जाएगा, ES ET के बराबर हो जाएगा। ES किसके बराबर हो गया है, ET के बराबर, यानी ES हो गया ET के बराबर। ES किसके बराबर हो गया, ET के बराबर, यानी यहां से हम K2 बराबर क्या लिखेंगे, K2 बराबर Vmax अपॉन ET,
V मैक्स अपॉन ET, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए ET का कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ET बराबर ES, यानी अब कोई फ्री एंजाइम नहीं है, ET ES के बराबर है, यानी ES के बदले हम ET लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से देखेंगे पहला इक्वेशन जो V बराबर K2 इंटू ES है, K2 इंटू ES के बदले क्या हो जाएगा, ET हो गया। तो हम यहां से ET बराबर K2 बराबर निकाल सकते हैं ना, लिख सकते हैं K2 इक्वल्स V मैक्स अपॉन ET। अब यहां पे K2 का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखने चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन को कुछ आपने माना है, इसको तो कुछ नहीं माना है, इसको 3 कहीं पे लिखे थे, इसको 4 कह लेते हैं, 4 चौथा इक्वेशन है। तो चौथे इक्वेशन में हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ K2 इन इक्वेशन 4, चौथे इक्वेशन में K2 का वैल्यू हम रखने चल रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमें, V इक्वल्स, यहां पे लिखता हूं V इक्वल्स K2 के बदले क्या लिखेंगे, K2 के बदले ये लिखना है V मैक्स अपॉन ET, V मैक्स अपॉन ET। ठीक है, और K2 के बदले हो गया इनटू, बाकी के टर्म को लिखिए, बाकी का टर्म है ET इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S का कंसंट्रेशन। अब आपको दिख रहा होगा कि हम इस ET को इस ET से कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलने जा रहा है, हमें मिलेगा V इक्वल्स, ऊपर में क्या है V मैक्स इंटू, यहां देखिए S बचा हुआ है, S का कंसंट्रेशन अपॉन नीचे में क्या है Km प्लस S का कंसंट्रेशन। हम इसी की तो तलाश में थे, यही तो हम लोग खोज रहे थे। V बराबर V मैक्स इंटू S का कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस S। जरा इसको गौर से आप देखिए, थोड़ा मैं पानी पी लूं। देखिए तो शुरू का जो वीडियो का जो पार्ट था, शुरू वाला, वो 12th के विद्यार्थी जो PMT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और थोड़ा आगे का जो पोर्शन था वो MBBS के विद्यार्थी के लिए। पूरा जो है ये पोस्ट MBBS यानी जो MD के विद्यार्थी होंगे, बायोकेमिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी उपयोगी है। V बराबर V मैक्स इंटू S अपॉन Km प्लस S, यही फॉर्मूला तो हम लोग याद करते हैं, पढ़ते हैं। इसको अरेंज करेंगे हम, यहां से V मैक्स या Km निकालेंगे, Km निकाल के अलग अलग जो है हम लोग फॉर्म में चेंज करते हैं, तरह तरह का प्लॉट जो है कर्व को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो वो अलग का हिस्सा है, वो अलग पार्ट है। हमें यहां पर Km वेलोसिटी V मैक्स के बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर, जो कि हमने कर दिया, और हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो ज़रूरी के जिनको इस वीडियो की जिनको इस कंसेप्ट की ज़रूरत है, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।